नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है 2020 में जेआरएफ नेट का जो पेपर लगता है एनटीए करवाती है, ये जून में लगता है और 1 दिसंबर में लगता है। ये वायरस के चलते जून का पेपर आगे हो गया है, तो हमें अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, हमें अपनी तैयारी पे फोकस रखना है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है, छुट्टियों का दिन चल रहा है, इसमें पढ़ने का अपना कोई चाह कर भी हम पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन साथ साथ हम तैयारी करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी करते रहे, कंटिन्यू रखो तो अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद जेआरएफ की तैयारी कर रही हूँ, नेट मेरा क्लियर है। जिस भाइयों के नेट और जेआरएफ क्लियर नहीं है, अपने चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं ये अपनी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। जो भी इच्छुक है वो पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास। भाषा का अपना ही एक प्राचीन इतिहास रहा है। समय के साथ साथ भाषा का रूप परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता गया। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी लंबी समय यात्रा तय की है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। मित्रों, कोई भी भाषा उसका एक सिद्धांत होता है, उसकी व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ होता है हिंद का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसी और अरबों ने किया। हिंदी खुद एक शब्द है। हिंदी शब्द खुद फारसियों का शब्द है एक। ये ठीक है ना, हिंदी भाषा का नहीं है, ये फारसी शब्द है हिंदी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उसकी भाषा को हिंद कहा जाने लगा। ये देखो, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी इसका हिंदी का इतिहास क्या रहा है। ये आर्य भाषा थी, उसके बाद ये बोला है कि फारसियों अरबों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। फिर ये ईरानी महाभारत काल से इस भाषा को देखा और परखा गया, बता रहे हैं बड़े बड़े पंडित लोग। तो आगे देखते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्य 12 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। देखो, विश्व की 3000 भाषा है, उसको मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। ठीक है, जैसे बारोपी है, ये जो भारत और यूरोप की भाषा है। द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बाटू, रेड इंडियन, कॉकेशंस, सूडानी तथा बुशमैन। ये देखो, देशों और महाद्वीपों के नामों पे भी ये नाम मतलब मिल रहे हैं। देश, महाद्वीप जो भी है, देशों के नाम है ये। उन देशों के अकॉर्डिंग ये नाम निर्धारित किए गए हैं। ये इन 12 भाषा परिवारों में बारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय भाषा को ही भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 काल में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक।